जो तुम्हें काम करने के लिए बोला था, क्या तुमने वो कर लिया? यस बॉस, वो काम मैंने कर लिया। और मैं बोल रहा था कि मिस्टर किम के साथ हमारी कितने बजे की मीटिंग है? एक्चुअली सर मीटिंग है। हु इज शी? मिस्टर ली, स्टॉप द कार। हेलो, अभी तक से तुम लोग आए कैसे नहीं हो? मीटिंग के लिए लेट हो है, कहाँ हो? हाँ आ ही रहे हैं, बस ट्रैफिक में फंस गए थे। सर 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 चलिए मीटिंग के लिए। सर लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हैं। या आई नो जिंजर। अभी तक से ये दोनों के दोनों बाप बेटी उठे नहीं हैं। ते नापजून हाँ बस आ ही गया जिनू बेबी। तुम तो आ गए, पर ते कहाँ पर है? अभी तक से आई नहीं है। यस मॉम, आई एम कम। अब आ गई है तो बैठ भी जाओ, बैठ जाओ। जिनू, मिस्टर सुगा के साथ आज मेरी फिर से एक मीटिंग है। फिर से मीटिंग? लेकिन नापजून कल तो तुम्हारी मीटिंग हो चुकी है ना? हाँ हो तो चुकी है, लेकिन मिस्टर सुगा ने मुझसे फिर मिलने के लिए बुलाया है। ओके मॉम डैड, मैं जा रही हूँ, बाय। ये है टेकिम मम्मी पापा, किम नामजून, किम सेजे। किम नामजून किम कंपनी की सीईओ है और जिन एक हाउसवाइफ है। ये है किम तायोंग, कोरिया के जाने माने टॉप मॉडलों में से एक। किम तायोंग बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी भी है। जय हो, जब देखो तब तुम ये बकवास कामों में लगे रहते हो। मुझे तुम्हारा रील बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आप मुझे ऐसे डांट क्यों रहे हो? मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुम जैसे लोगों को तो यही पसंद आएगा, बेवकूफ नालायक कहीं के। शुगा, तुम ये को ऐसे डांट क्यों रहे हो? शुगा बताओ। अरे जिमिना, मेरा कॉलर छोड़ो मुझे। तुमने छोड़ दिया, लेकिन याद रखना शुगा, आज मैं तुमने ऐसे जेब के साथ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों देवर भाभी से तो मुंह ही लगना बेकार है। मैं जा रहा हूँ, बाय। ये हैं शुगर और जिमिन, जंकुक के भैया भाभी। शुगर जॉन कंपनी के चेयरमैन है और जिमिन एक हाउसवाइफ है। ये दोनों बहुत ही काइंड और स्वीट है। ये है जेहोब। जेहोब का निकनेम सनशाइन है। जेहोब अपने नाम की तरह ही स्वीट एंड क्यूट है। जेहोब एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और एक यूट्यूबर भी है। जेहोब का ये काम शुगा को बिल्कुल नहीं पसंद है। और ये है जॉन जंकू, द माफिया जॉन जंकू। ये जॉन कंपनी की सीईओ है। ये बहुत ही साइलेंट, रूड, डेंजरस और बहुत पॉजिटिव है। तो हाँ मिस्टर शुगर, आपने मुझसे मिलने के लिए बुलाया था कि ये मीटिंग है, लेकिन ये मुझे मीटिंग लग नहीं रही है। तो आप बताएंगे कि ये क्या है? एक्चुअली ये मीटिंग नहीं है। तो फिर ये क्या है? आप बताएंगे कि ये क्या है? मिस्टर नापजून, आपने मुझे बताया था ना कि आपकी एक डॉटर इन लॉ थे। मैं उसकी शादी जंकुक के साथ कराना चाहता हूँ। क्या? देखिए, इसके बारे में आपने मुझे बताया नहीं, आपने मुझे इसके बारे में पूछा तक नहीं। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। देखिए मिस्टर शुगा, आपने बच्चों के बारे में सोचा, इस बात की मुझे खुशी है और ये रिश्ता भी मुझे मंजूर है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप जंकुक से फोर्सफुली मैरिज कराएं, तो उसकी मर्जी भी पूछना जरूरी है। हाँ नापजून, आप है तो ठीक रहे। मैं भी नहीं चाहता कि बच्चों की फोर्स में मैरिज हो,
लेकिन हम दोनों उनके बारे में सोचते हैं। जब आपने मुझे बताया कि आपकी एक डॉटर है तो मुझे उसकी रिश्ता जंकुक के लिए अच्छा लगा, इसीलिए मैंने यह बोला कि उनकी शादी एक साथ करा दी जाए। जंकुक, तुम इतने गुस्से में कहाँ से आ रहे हो? भाभी आप मुझसे मत पूछिए, जब भैया आएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा। जंकुक, तुम वहाँ से ऐसे कैसे आ गए? तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती क्या? शुगा, तुम दोनों की तो मीटिंग थी ना, तुम दोनों वहाँ से ऐसे कैसे आ गए और जंकुक इतने गुस्से में क्यों है? रुको जीमिना, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और जंकुक तुम बताओ, तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती क्या? आप मुझे लोगों की रिस्पेक्ट करने बोल रहे हैं? आपने क्या किया? आपने मुझे बिना बताए मेरे शादी का प्रपोजल लेके चले गए। बताइए ह्यूंग। हाँ तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। सोचते हो तो क्या? आपको मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। बोलिए। क्या शादी? जंकुक की शादी? शुगा, तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। भाभी इन्होंने आपको क्या, इन्होंने तो मुझे भी नहीं बताया। बताइए ह्यूंग। रुको जिमिना, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और जंकुक, तुम आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मुझे शादी नहीं करनी। मैं अब मैच्योर हूँ, मैं खुद की डिसीजन ले सकता हूँ। आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। मैं शादी नहीं करूँगा बस। शुगा, तुम जंकुक को इतना फोर्स क्यों करते हो? जिमना, मैं जंकुक को फोर्स नहीं करता। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं क्या उसकी शादी का भी डिसीजन नहीं ले सकता? तुम उसे बताना कि मैं उसी की भलाई के बारे में ही सोचता हूँ, ठीक है? क्या हुआ शुगा? बोलो ना, बोल तो रहे थे ना। जिमना, यू लुक सो हॉट टुडे। मैं तुम्हें आज हॉट लग रही हूँ, रोज नहीं लगती। बताओ शुगा। जिमना, अगर तुम मेरी लाइफ में ऐसे आके बैठोगी तो मैं अपना कंट्रोल खो बैठूंगा। ओह, तुम अपना कंट्रोल खो बैठोगे? जिमना, आज मुझे काम पे भी नहीं जाना। चलो ना, करते हैं प्लीज। ओह अच्छा, तो तुम्हें काम पे नहीं जाना? तो मत जाओ ना बेबी। नामजुन, तुम्हारी तो आज मिस्टर शुगा के साथ मीटिंग थी ना? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। वो मीटिंग नहीं थी जिनू। एक्चुअली मिस्टर शुगा अपने छोटे भाई की शादी हमारे टे के साथ करवाना चाहते हैं। इसी बारे में वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। क्या शादी? मेरी शादी? डैड, आप तो बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे ना, तो उसमें मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? हाँ टे, मैं जानता हूँ कि मैं बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, लेकिन मुझे वहाँ जाकर पता चला कि ये बिजनेस मीटिंग नहीं है। मिस्टर शुगर ने मुझसे कहा कि वो अपने छोटे भाई की शादी तुम्हारा साथ करवाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात हुई थी हमारे बीच। हाँ थे बेटा, उन लोगों के बीच सिर्फ बात हुई थी इस बारे में। और वैसे भी हम तुम्हारी लाइफ का डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते, सो यू डोंट वरी, ओके? हाँ टे, जेन सही बोल रही है। हम तुम्हारी लाइफ का डिसीजन ऐसे ही नहीं लेंगे। हम तुम्हारा मॉम डैड है, हम जो भी करेंगे तुम्हारे बारे में सोच के करेंगे, तो तुम ऐसे डोंट वरी। हाँ डैड, मैं जानती हूँ कि आप जो भी डिसीजन लेंगे मेरे बारे में सोच करेंगे, पर डैड मैं अभी शादी वादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जंकुक, तुमने कल के बारे में क्या सोचा है? वो शुगा ने मुझे बोला कि जंकुक से पूछ के बताना कि उसने क्या सोचा है। भाभी मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। नहीं पता भैया क्यों नहीं समझते क्या? कि मैं अभी उन सब चीजों के लिए तैयार हूँ। ये मेरी भी लाइफ है और मैं अभी इन सब चीजों में अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। बस बहुत हुआ। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? बताइए, आप दोनों कुछ मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? और शुगा भाई जंकुक भाई से क्या बोल रहे थे? अरे जी हो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल अभी मुझे जंकुक से बात करनी है। जंकुक, तुम थोड़ा मेरे साथ आना। जंकुक, तुम समझते क्यों नहीं हो कि शुगा जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे बारे में सोच के कर रहे हैं? तुम जानते हो ना,
कि शुगर तुमसे कितना प्यार करता है, इसीलिए वो तुम्हारी शादी अपने पसंद से करवाना चाहते हैं। क्योंकि वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो क्या अब उनका इतना भी हक नहीं है कि वो तुम्हारी शादी अपने पसंद से करा सके? हाँ भाभी, मैं जानता हूँ कि भैया मुझसे कितना प्यार करता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरी शादी अपने पसंद से करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं, अगर आप दोनों को इतना ही है तो मैं शादी के लिए हाँ बोलता हूँ। भैया आएंगे तो मैं उनसे भी बात करूँगा। लगता है मैंने जग्गू को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। वो अब मैच्योर है, मुझे उसे इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। जग्गू, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और अब तुम मैच्योर हो चुके हो, अपनी शादी वादी सब चीज़ का डिसीजन खुद ले सकते हो। फिर भी मैंने तुम्हें इतना फोर्स किया, और मैंने तुम्हारी विश पूछे शादी का डिसीजन लिया, सो आई एम सॉरी। इट्स ओके यू, आप सॉरी मत बोलिए। और रही बात शादी की, तो मैंने उसके बारे में सोचा। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। हमारे मॉम डैड नहीं है, लेकिन आपने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैंने इसके बारे में सोचा और मैं शादी के लिए हाँ बोलता हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं उसी से ही शादी करूँगा। बस आप खुश रहिए, बस। सच में जग्गू, आई कांट बिलीव इट। तुम शादी के लिए तैयार हो? तो मैं अब तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगा। हेलो मिस्टर शुगर। हाँ, आपके छोटे भाई ने क्या बोला शादी को लेकर? ये तो बहुत जिद्दी है, वो नहीं मान रही। क्या आपके छोटे भाई ने क्या कहा? आप विश्वास नहीं करेंगे मिस्टर नामजुन, लेकिन जग्गू शादी के लिए मान चुका है। उसने बोला कि आप जिससे शादी करवाएंगे मैं उसी से शादी करूंगा करके। हाँ मिस्टर शुगर, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी टे नहीं मानी है, वो बहुत जिद्दी है। लेकिन यू डोंट वरी, मैं तो टे को मना ही लूंगा। टे बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। जॉन फैमिली एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी फैमिली है। तुम वहाँ शादी होकर जाओगी तो तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। हाँ ते, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि तुम जॉन फैमिली में शादी होकर जाओगी तो बहुत खुश रहोगी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ते। मॉम डैड, मुझे शादी वादी नहीं करनी, बस हो गया बहुत। ते, बात को समझो, ऐसे नहीं बोलते। हाँ ते, प्लीज समझो। हम लोग जो भी कर रहे हैं सब तुम्हारे बारे में सोच के कर रहे हैं, पर ये बात को तुम क्यों नहीं समझती हो, बताओ। हाँ ते, बात को समझो। जॉन फैमिली एक अच्छी फैमिली है, तुम इस बात को समझो। प्लीज समझो ते, प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो, और तुम्हें इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगी। हाँ ते, बात तो समझो। जॉन फैमिली में शादी होकर जाना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम यहाँ तो खुश हो, लेकिन तुम जॉन फैमिली में अगर शादी होकर जाओगी तो तुम वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा खुश होगी। वहाँ तुम्हारे बिग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और एक बड़ा परिवार भी मिलेगा। जॉन फैमिली एक बहुत अच्छी फैमिली है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम अगर वहाँ शादी होकर जाओगी तुम भी वहाँ बहुत खुश रहोगी। तो बात को समझो बेटा। लेकिन मॉम डैड, आप लोग क्यों नहीं समझते कि मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी? आप लोग बार बार मुझे एक ही बात को लेकर फोर्स करते रहते कि शादी कर ले, शादी कर ले। वैसे तो आपने बोला था कि आप बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे डैड, तो अभी शादी फिक्स करने की बात कहाँ से आ गई? आप तो मुझे बोल के गए थे ना कि ये सिर्फ एक बात हुई है, तो इस बारे में बात हुई तो आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं डैड? और मैंने बोल दिया मुझे ये शादी वादी नहीं करनी, फिर भी आप मुझे फोर्स कर रहे हैं, और आप तो कर रहे हैं प्लस मॉम भी मुझे फोर्स कर रही है। प्लीज समझिए डैड मॉम, मुझे बार बार ऐसे फोर्स मत करिए। आप लोग समझते ही नहीं है आप लोग। ते, हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर तुम ना भी बोलोगी तो वो भी तुम्हारी हाँ ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैं तुम्हें बनाना जानता हूँ, और तुम्हारी शादी जॉन फैमिली में ही होगी। तो आप भी सुन लीजिए डैड, मुझे ये शादी वादी नहीं करनी, दैट्स इट।
पता नहीं ये मॉम डैड समझते क्यों नहीं है कि मुझे अभी ये शादी वादी नहीं करनी, और वैसे भी अरेंज मैरिज वो तो और ही नहीं करनी। पता नहीं डैड मेरी शादी कराने में क्यों लगे हुए हैं आखिर। अरे ये पे कहाँ चली गई? बिना बताइए कहीं भी चली जाती है। मैं इस लड़की का क्या करूँ? मैं इसे समझाना ही पड़ेगा। जब ये आएगी तो जन हमें इसके अच्छे से समझाना पड़ेगा। हाँ नाबजुन, मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन मेरे पास एक प्लान है नाबजुन। हम उसे वैसे समझाएंगे। पता नहीं ये कौन से आदमी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने तो ये आज तक देखा भी नहीं है। वैसे इस जमाने में तो सब लव मैरिज करते हैं ना, फिर ये लोग मुझे अरेंज मैरिज क्यों करवा रहे हैं? जबकि मॉम डैड की भी लव मैरिज हुई है, फिर भी मुझे अरेंज मैरिज करवा रहे हैं और इस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं। मेरी बातों को समझते नहीं है, मुझे इतना फोर्स कर करके शादी करवाना चाहते हैं। हेलो टे 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 बेटा, तुम कहाँ हो? हेलो क्या हुआ मॉम? टे, तुम्हारे डैड की कार का एक्सीडेंट हो गया बेटा, जल्दी हॉस्पिटल आओ। व्हाट? रुको मैं आ रही हूँ। दौड़े वाला डैड 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 डैड, आपको क्या हुआ है? उठिए ना, प्लीज उठिए ना डैड। डैड आप जिद से बोलेंगे मैं उसी से शादी करूंगी डैड। प्लीज उठिए ना डैड, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं डैड? क्या तुम सच में मैं जहाँ बोलूँगा वही शादी करने के लिए तैयार हो? सच बोलो टे, सच में? हाँ डैड, आप जिससे बोलेंगे मैं उसी से ही शादी करूंगी। टे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम शादी के लिए मान गई। मैं और तुम्हारे डैड बहुत खुश हैं, लेकिन अब ये रोना धोना बंद करो। तुम दोनों अच्छे नहीं लग रहे हो बिल्कुल भी। हाँ बस हो गया टे, अब इतना मत रो। अरे नाबजुन टे, तुम दोनों रोना बंद करो प्लीज। डैड आप ठीक तो है ना? आप जिससे बोलेंगे सच में मैं उसी से शादी करूंगी डैड, सच में। हाँ मेरा बच्चा, अब मत रो बस। देव, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी के लिए मान गई। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। बट अब तुम मेरे पास हो ना, अब मैं बहुत खुश हूँ। और तुम शादी के लिए मान गई, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। जंकुक, कहाँ हो आप? वाह, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ जेहो, मैं जानता हूँ मैं हमेशा ही हैंडसम लगता हूँ, लेकिन आज तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। और वैसे शुभ भैया कहाँ है? मैंने उनको नहीं देखा। पता नहीं जंकुक, मैंने भी शुगर को सवेरे से नहीं देखा। वैसे ये सारी बातें छोड़िए, आपने क्या अपनी होने वाली वाइफ का फेस देखा है? हाँ, होने वाली वाइफ का फेस तो मैंने भी नहीं देखा जेहो। क्या सच में आपने उनका फेस नहीं देखा? अच्छा तो आपको उनका नाम तो पता होगा ना, बोलिए। वाह मैम, आपका हस्बैंड तो आपको देख के पूरा पागल ही हो जाएगा। आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ओह माय गॉड, यू आर सो ब्यूटीफुल।
जंकुक याओ, आपको उनका नाम भी नहीं पता, ना आपको उनका फेस भी नहीं पता। वैसे इस जमाने में कौन ही अरेंज मैरिज करता है? मैं तो कभी नहीं करूंगा। हाँ नहीं पता ये लोग मेरी अरेंज मैरिज क्यों करवा रहे हैं। इस जमाने में मुझे अरेंज का, मुझे लव मैरिज भी नहीं करनी, मुझे मैरिज ही नहीं करनी। वो देखिए आपकी वाइफ आ रही है। कहाँ? ये तो वही है जिसे मैंने उस दिन देखा था। I should be running. Oh, you keep me coming for ya. सो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। अगर वीडियो में अगर कुछ भी गलतियां या तो वीडियो के डबिंग में अगर गलती हो गई तो आई सॉरी फॉर दिस। और अगर आपको लग रहा होगा कि जिस हिसाब से वीडियो का थंबनेल और वीडियो का टाइटल है उस हिसाब से वीडियो नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि आगे वाले पार्ट में ऐसे सीन है जिसको आपको देख के मजा ही आ जाएगा। और अगर आपको वो नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर देना, जिससे हम लोग नया पार्ट जल्दी से जल्दी लाएं। एंड थैंक यू।